दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। तो बिहार की पॉलिटिक्स में किस तरह से राजनीतिक दलों ने यानी कि पॉलिटिकल पार्टियों ने तीन जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें कि आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू, कांग्रेस भी है, किस तरह से उन्होंने अपने टिकटों का बंटवारा किया है, डिस्ट्रीब्यूशन किया है। प्योर पॉलिटिक्स में हम बात करेंगे इसकी और जानेंगे कि किस तरह से जो तीनों पार्टियों का जो अपना कोर वोट बैंक है, क्या उन्होंने कोर वोट बैंक पे अपने को भरोसा किया है, उस पर डिपेंडेंट रहे हैं या फिर उससे अलग भी कोई स्ट्रैटेजी इस टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में दिखता है। क्या वो किसी दूसरे जो कास्ट कॉम्बिनेशन है उसको टारगेट करना चाहते हैं। ये हमारी है प्योर पॉलिटिक्स का मुद्दा जिस पे हम बात करेंगे। मैं हूं शंकर अनिमेश। तो शुरुआत करते हैं बीजेपी से। बीजेपी ने जो अब तक टिकट बांटे हैं वो 110 उम्मीदवारों के टिकट बांटे हैं और उसमें जो है आप तकरीबन 50% जो टिकट है वो अपर कास्ट कैंडिडेट यानी कि ऊंची जाति के कैंडिडेट, जो बीजेपी का अपना ट्रेडिशनल वोट बैंक है, परंपरागत वोट बैंक है। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, बल्कि अगर आप देखें कि पिछले 20-25 सालों में बीजेपी जिस तरह से बिहार में अपर कास्ट ऊंची जातियों पर निर्भर रही है और ख़ास करके जो लालू प्रसाद यादव का जो रिजीम था 15 साल का, जिसमें कि बीजेपी का साथ खास करके जो अपर कास्ट उसमें भूमिहार, राजपूत दोनों जो कम्युनिटी ने लालू प्रसाद के रिजीम से लड़ने में लगाया, तो उस पर बीजेपी एक तरह से खासी मेहरबान रही है। लेकिन उसमें जो स्ट्राइकिंग पॉइंट है वो है कि बीजेपी ज़्यादा राजपूतों पर बैन कर रही है। राजपूत जो वोट बैंक है उस पर वो ज़्यादा भरोसा कर रही है और वो एक बड़ी सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत बीजेपी पिछले चुनाव से 2014 के बाद से आप देखें तो लगातार वो राजपूत वोट बैंक को कल्टिवेट करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, उस पर वो ज़्यादा बैन कर रही है। और इसलिए 2015 के असेंबली इलेक्शन और इस असेंबली इलेक्शन में भी देखें तो बीजेपी ने कुल मिलाकर 21 जो विधानसभा की टिकट है वो इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में राजपूतों को दिया है। बीजेपी के पास एक बैटरी ऑफ लीडरशिप है राजपूतों की। बिहार में अगर देखें तो आप सुशील कुमार सिंह जो कि एमपी हैं, राजीव प्रताप रूढ़ी जो कि एमपी हैं, सांसद हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा जो आप देखें कि पिछली सरकार में जो मोदी सरकार का जो पहला टेन्योर था उसमें राधा मोहन सिंह जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे वो इस सरकार में मंत्री नहीं हैं, लेकिन वो सारे राजपूत जो लीडर हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी उनके सहारे और ख़ास करके राजपूत वोट बैंक में सेंध लगाते हुए, हालांकि अगर आप देखें पूरा जो कास्ट कॉम्बिनेशन है, अपर कास्ट का जो पूरा वोट बैंक है वो 16% का वोट बैंक है बिहार में और उस 16% के वोट बैंक के समानांतर 50 सीटें बीजेपी ने अपर कास्ट को दी है और जो बाकी 74% जो कास्ट है पूरे बिहार के कास्ट कॉम्बिनेशन में, उसके लिए 59 सीट एलोकेट किए गए हैं, जिसमें कि ओबीसी, जिसमें कि हालांकि मुसलमान को किसी को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है, लेकिन ओबीसी, ईबीसी, यादव और ये सारी जो जातियां हैं वो मिलाकर जो कॉम्बिनेशन बनता है 74%, उसके लिए 59 सीट, लेकिन जो अपर कास्ट है उसके लिए 50 सीट। इसमें आप राजपूत के अलावा जो बीजेपी ने भूमिहारों को टिकट दिया है, जो बीजेपी का ट्रेडिशनल वोट बैंक रहा है और ख़ास करके जिसमें कि सीपी ठाकुर जैसे नेता हुए हैं जो लगातार उस कम्युनिटी को लीड करते रहे हैं, गिरिराज सिंह आज की तारीख में मंत्री हैं उस कम्युनिटी से, उसके लिए बीजेपी ने 15 टिकट दिए हैं। अगर हम वैश्य कम्युनिटी की बात करें जो ओबीसी में आते हैं उसके लिए 17 टिकट दिए गए हैं, ब्राह्मण को 11 टिकट दिए गए हैं। लेकिन इसमें जो सबसे एक और जो स्ट्राइकिंग सिग्निफिकेंट है कि बीजेपी ने यादवों को भी समानांतर, यानी कि जो भूमिहारों को टिकट एलोकेशन हुआ है उसके समानांतर बीजेपी ने यादवों को भी टिकट दिया है। यादव वैसे तो आप जानते ही होंगे कि यादव जो कम्युनिटी है वो आरजेडी का ट्रेडिशनल वोट बैंक है और एमवाई कॉम्बिनेशन के आधार पर आरजेडी पिछले 15 सालों तक रूल करती रही और लालू प्रसाद का वो एक कट्टर वोट बैंक है। लेकिन पिछले कुछ सालों में बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी मेकर हैं उनको ये लगा है कि यादव जो वोट बैंक है वो लालू प्रसाद के साथ में तो रहा है, लेकिन जो यादव कम्युनिटी में जो यंगस्टर हैं, जो नई जमात के जो लड़के, जो युवा हैं,
उनको कास्ट पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, उनमें एक एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स यानी कि आकांक्षा की राजनीति। और इसलिए 2014 में जब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोगन दिया था कि अच्छे दिन आएंगे, तो ढेर सारे यादवों ने भी, जो युवा मतदाता हैं यादवों कम्युनिटी के, उन सब ने भी बीजेपी को वोट किया था। बीजेपी कहीं ना कहीं उस यंग जो वोटर है, यादव वोटर, उसको टारगेट कर रही है। और इसलिए आपने देखा कि अमित शाह जब 2014 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उन्होंने उसके बाद से एक लगातार कोशिश की है कि जो यादवों की यंग लीडरशिप है वो बीजेपी में पैदा हो। और इसलिए उन्होंने नित्यानंद राय को पहले बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट बनाया 2016 में, और उसके बाद केंद्रीय कैबिनेट में लिया गया नित्यानंद राय को। और वो एक काफ़ी इस समय बीजेपी के अर्थमेटिक में काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लीडर हैं, न केवल बिहार में बल्कि केंद्रीय कैबिनेट में भी। और बिहार की जब कोई भी राय ली जाती है तो उनकी राय काफ़ी महत्वपूर्ण रखती है। इसके अलावा रामकृपाल यादव हैं और नंदकिशोर यादव हैं, ये सब यादव लीडरशिप है। लेकिन बीजेपी एक तरह से, बीजेपी को ये लगता है कि पोस्ट लालू, यानी कि लालू प्रसाद यादव एक तरह से अपनी राजनीति खेल चुके हैं, जेल में बंद हैं, छूट करके आएंगे भी, तब भी वो जो यादव वोट बैंक है वो तेजस्वी आने वाले सालों में, यानी कि अगर हम 2025 के चुनाव की बात करें तो वो उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। और इसलिए इस समय ज़रूरी है कि यादव वोट बैंक पे कब्जा किया जाए, जो कि 16% है बिहार की पॉपुलेशन का, और वो एक बड़ा चंक है। आरजेडी की अगर आप देखें कि जो लेजिस्लेटर जीतते हैं उसमें 50 एमएलए सिर्फ यादव कम्युनिटी से, 48 एमएलए यादव कम्युनिटी से हैं। तो अगर यादव वोट बैंक पे बीजेपी कब्जा कर ले तो 35-40 एमएलए तो सिर्फ एक कम्युनिटी से जीत सकती है। तो ये जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी है, जिसके तहत उसने यादवों को भी भूमिहारों के समानांतर 15-16 सीटें अलॉट की है। अब आते हैं जेडीयू का जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है। जेडीयू ने किस तरह से टिकट बांटे हैं। जेडीयू ने जो 115 टिकट बांटे हैं, क्योंकि 115 के अलावा उन्होंने जो बाकी सीटें दी हैं वो हम पार्टी के जो नेता हैं मांझी, उनके लिए उन्होंने रखा है। लेकिन जेडीयू का जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें देखें कि जो ईबीसी कम्युनिटी है उसके लिए जेडीयू ने ज़्यादा सीटें दी है, यानी कि 26 सीटें ईबीसी कम्युनिटी को दी गई है, जो महादलित हैं, जिसको कि नीतीश कुमार ने सत्ता में आने के बाद, यानी कि 2005 में जब वो सत्ता में आए, उसके बाद उन्होंने लगातार उस पर काम किया और दलितों की जो 22 में से 21 जातियां हैं, छोटी जातियां, उसको एक अलग कैटेगरी, महादलित के कैटेगरी में उन्होंने शामिल किया। और उसके लिए ढेर सारी उन्होंने सरकारी योजनाएं की, उनकी लड़कियों को किस तरह से मुफ्त साइकिल मिले, किस तरह से उन्हें आहार मिले, किस तरह से स्कूलों में एडमिशन हो, किस तरह से उनके बच्चों को स्कॉलरशिप मिले, ऐसी ढेर सारी योजनाएं महादलित बच्चों के लिए नीतीश कुमार ने लॉन्च की 2008-9 के बाद। और उस महादलित सेगमेंट पे उन्होंने खासा काम किया पिछले 10-15 सालों में। तो इसलिए जो महादलित जो कम्युनिटी है उसके लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा सीटें दी है। इसके अलावा उन्होंने कुशवाहा कम्युनिटी को सीटें दी है, जो 15 सीटें हैं। कुर्मी जो उनका अपना वोट बैंक है, जिस जाति से नीतीश कुमार खुद आते हैं, उसके लिए भी, चूँकि कुर्मी और कोयरी जो है कुल मिलाकर 10% के आसपास हैं। कुर्मी जो है वो 4-4.5-5% हैं और कोयरी भी 6% हैं। ये जो 10% का अपना वोट बैंक है नीतीश कुमार को, चूँकि कोयरी का कोई बड़ा लीडर आज की तारीख में बिहार में है नहीं, और इसलिए कोयरी जो कम्युनिटी है वो बाई एंड लार्ज नीतीश कुमार को वोट करता है। तो इसलिए कुर्मी और कोयरी के सहारे 10% वोट बैंक का नीतीश कुमार का अपना है। और साथ में जब महादलित ऐड हो जाता है तो नीतीश कुमार 15-16% पे, अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी यानी कि बीजेपी का अपर कास्ट वोट बैंक और महादलित कोयरी कुर्मी के सहारे नीतीश कुमार इनविंसिबल हो जाते हैं, अपराजय हो जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने महादलित के साथ साथ कुर्मी पे भी उन्होंने फोकस किया है। मुस्लिम जो कैंडिडेट हैं उसमें 11 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया है। और 2 दिन पहले उन्होंने जो अपना निश्चय संवाद किया था उसमें भी उन्होंने गिनाए थे कि जो MY कॉम्बिनेशन है, जो कि मुसलमान लालू प्रसाद यादव को वोट करता है, वो पिछले सालों में मुसलमानों के लिए लालू प्रसाद यादव आरजेडी ने कुछ भी नहीं किया। और उन्होंने याद दिलाया कि किस तरह से भागलपुर दंगे हुए थे और दंगे में जो लोग आरोपी थे, जो कन्विक्ट हुए, उन सबको सज़ा दिलाने का काम मैंने किया है, और मुसलमानों के लिए, मदरसों के लिए मैंने कितना फंड एलोकेट किया है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं वो मुस्लिम मतदाता को अट्रैक्ट करने की कोशिश थी, क्योंकि MY जो कॉम्बिनेशन है वो लालू प्रसाद तेजस्वी को वोट एक तरह से ब्लाइंडली करता है, लेकिन उसका एक बड़ा चंग नीतीश कुमार को भी मिलता है, डिस्पाइट दैट कि वो बीजेपी के साथ में उनका अलायंस है। लेकिन जो मुसलमान है उसको लगता है कि नीतीश कुमार एक सेकुलर लीडर हैं, वो कहीं ना कहीं उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए बीजेपी के साथ में रहने के बावजूद भी मुसलमान जो है वो नीतीश कुमार को वोट करता है।
भूमिहार जो कैंडिडेट हैं नीतीश कुमार ने 9 उम्मीदवार उतारे हैं और राजपूत कैंडिडेट वो बीजेपी के मुकाबले उन्होंने कम कैंडिडेट उतारे हैं क्योंकि ज़्यादातर जो भूमिहार और राजपूत हैं वो बीजेपी को वोट करते हैं, तो इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा उस पर तवज्जो नहीं दी है। अब बात करते हैं आरजेडी की। आरजेडी का जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा जो है यानी कि 58 कैंडिडेट हैं वो यादव कैंडिडेट को मिले हैं। कुल मिलाकर चूँकि आरजेडी का वोट बैंक यादव वोट बैंक है, इसलिए आरजेडी ने सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो उतारे हैं वो यादव उतारे हैं। इसके अलावा जो आरजेडी ने एक खास जो स्ट्राइकिंग फैक्टर है कि मुसलमान तो निश्चित रूप से आरजेडी को वोट करता है, मुस्लिमों को 17 कैंडिडेट उन्होंने टिकट दिए हैं, लेकिन ईबीसी जो अति पिछड़ी जातियां हैं जो कि नीतीश कुमार का अपना एक कल्टिवेटेड वोट बैंक है, उसको भी खासी संख्या में अच्छी तादाद में उन्होंने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, जो कि कुल मिलाकर 24 ऐसे कैंडिडेट ईबीसी कैटेगरी से उतारे गए हैं। तो यानी कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है उसमें कहीं डेंट लगाने की कोशिश एक तरह से आरजेडी करती दिख रही है इस इलेक्शन में। हालांकि कितनी कामयाबी मिलेगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन निश्चित रूप से तेजस्वी का एक जो कार्ड है कि ईबीसी कम्युनिटी को में डेंट लगाएं और कहीं ना कहीं उसके वोट बैंक को अट्रैक्ट करें, क्योंकि उस कम्युनिटी से ढेर सारे लीडर इस समय चुनाव मैदान में अलग से भी हैं। जीतन राम मांझी अलायंस में हैं और वो ईबीसी कम्युनिटी से आते हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपने कैंडिडेट को उन्होंने उतारा है। तो ये कुल मिलाकर बिहार की राजनीति का जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है उसका एक तरह से मोटी खाका है कि बीजेपी अपने ट्रेडिशनल वोट बैंक पे बैंक कर रही है जो अपर कास्ट का वोट बैंक है, क्योंकि कास्ट बैरियर तभी टूटते हैं जब कोई पोलराइजिंग इशू हो। इस समय बिहार के चुनाव में कोई ऐसा पोलराइजिंग इशू नहीं है, कोई मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, इसलिए मंदिर का जो डिविडेंड है वो मिल नहीं सकता, कोई दूसरे ऐसे कोई इशू नहीं है, तो इसलिए बेहतर है कि जो अपना वोट बैंक है उस पर डिपेंडेंट रहा जाए। हाँ, दूसरी बात यह निश्चित रूप से है कि यादव वोट बैंक को बीजेपी लगातार कल्टीवेट कर रही है आने वाले चुनाव के लिए। उसको लगता है कि यादव का जो वोट बैंक है वो कभी ना कभी बीजेपी के गेंद में उसके पाले में आएगा। नीतीश कुमार ईबीसी पे वोट कुल मिलाकर वो बैंक कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने उसको कल्टीवेट किया है और साथ में अपर कास्ट का जो वोट बैंक है वो बीजेपी से ट्रांसफ़र होगा। आरजेडी जो है वो एमओआई कॉम्बिनेशन के अलावा वो ईबीसी पे डेंट करने की कोशिश कर रही है ताकि उसका थोड़ा सा भी चंक अगर आ जाता है आरजेडी के पास तो वो बेहतर परफॉर्म कर सकती है। शंकर रमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही अपने कमेंट, अपने रिएक्शन हमें लगातार भेजते रहें।